Welcome back to Pariya Twin Flame 1176. आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी सभी को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में माँ शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। शैलपुत्री माता पार्वती का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एम्पावरमेंट रूप होती है, जो हिमालय की बेटी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हिमालय यानी पहाड़, यानी शक्ति, यानी दृढ़ता, यानी दृढ़ संकल्प, और माँ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तभी नेक्स्ट रूप में ब्रह्मचारिणी के रूप में वो कठोर तपस्या करती है और फिर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। एंड देन आफ्टर सच ए लॉन्ग तपस्या शी मैनिफेस्टेड हर डिवाइन काउंटर पार्ट लॉर्ड शिवा एज हर हस्बैंड। तो बहुत बार क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा दिखा जाता है, यूनियन सेपरेशन रियूनियन, अगेन यूनियन सेपरेशन, मतलब सेपरेशन बहुत बार होती है। तो ये बस कुछ नहीं है, आपको समझना होगा कि माता पार्वती ने भी अग्नि परीक्षाएं दी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, माँ पार्वती हम सब जितने सारे डिवाइन फेमिनाइन हैं इस यूनिवर्स में, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, उन सभी को माँ यही बोलने का कोशिश करती है अपने उदाहरण के थ्रू कि हमें भी दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करना पड़ेगा, कुंडलिनी शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति इज़ नथिंग बट द गॉड इज हरसेल्फ ओनली, जो हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान होती है। बट ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने नॉलेज को, अपने स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को इतना बढ़ाइए, एज ए लाइट वर्कर आप काम कर सके, दूसरों के भलाई में आप अपना योगदान दे सके। देखिए, कुंडलिनी शक्ति का जो मूलाधार चक्र है, जहाँ से आपका शक्ति मतलब ऊर्जा का सृष्टिकरण होता है, आदि शक्ति माँ उसी शक्ति को, मूलाधार चक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। और जितना हमको समझ में आया है अभी तक कि 5 हेडेड गॉड, सुप्रीम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये मूलाधार चक्र में जो विराजमान है वो आपके 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली। तो इसीलिए, और ये सेंसेस क्या होता है, सेंसेस होता है वो सारे भ्रम या फिर इल्यूशन के सृष्टिकरण, जहाँ पर फंस के हम लोग नीचे जा सकते हैं या फिर उसी में फंस के रह सकते हैं। और माँ आपका परीक्षा लेती है, वो चाहती है कि आप ये 5 जो इंद्रिय है इसके मजे में अपने आप को फंसा के नहीं रख के इसकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाओ और सदिष्टन चक्र में आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ, ताकि आपका अल्टीमेट कुंडली जो शक्ति का कुंडली जागरण होता है वो कंप्लीट हो पाए। तो इस बात को आप ध्यान में रख के काम करो अपने लाइफ में। यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज से हमारा नवरात्रि का जो नवरात्रि हीलिंग मेडिटेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम डिवाइन फेमिनाइंस को ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है इनर यूनियन के लिए, इनर हारमोनियस रीयूनियन के लिए मेडिटेशन करवाते हैं। ट्विन फ्लेम मेडिटेशन, अर्धनारीश्वर मेडिटेशन, मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स के लिए भी माँ कात्यायनी एंड माँ महागौरी का मेडिटेशंस होता है, जिसमें हम 7 चक्रा हीलिंग के साथ उन्हें ये समझाते हैं कि अब आपको सिर्फ एक चीज़ में अटक के नहीं रहना है, आपको जागृति की ओर बढ़ना है। लाइट वर्कर हैं आप, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पर्सनालिटी हैं आप सभी को यूनिवर्स ने एक डिवाइन सोल पर्पस के लिए, एक सोल मिशन के लिए, यूनिवर्स के वाइब्रेशन को राइज करने के लिए चूज़ किया है। तो आप अपने सोल मिशन को किस तरह से अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्स के फेवर में भी आप कुछ काम कर सके। देखिए, जितना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हमने जाना है, समझा है, रिसर्च किया है, पढ़ा है, और हमारे भी जितने यूनियन सेपरेशन रियूनियन हुए हैं, उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली अ स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे अगर आप जो बेसिक नीड्स होती है या लस्ट होती है या जो एनर्जी आपको लोअर वाइब्रेशन की तरफ खींचती है, उस एनर्जी में जितना आप अटक के रहोगे, उतना ही क्या होगा, एंजल्स, आर्कएंजल्स या उनके स्पिरिट्स गाइड, आपके स्पिरिट्स गाइड भी अटका के रह देंगे आपको। मतलब आपको उठाने के लिए उन लोग ट्रिगर करते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं और क्या आपका मकसद है। सिर्फ डीएम को पाना ही आपका मकसद है या डीएम के साथ मिलके कुछ परमात्मा के लिए कार्य करना ये मकसद है, ये आपको समझना पड़ेगा। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति जो है दैट इज़ नथिंग बट गॉड इज
हर सेल्फ वही कुंडलिनी में बैठी रहती हैं, विराजमान है। और जैसे कि सर ने बताया 5 हेडेड फेस के रूप में शी इज़ लोकेटेड इन दैट चक्रा एंड 4 पेटल्स होता है एंड उसका जो मंत्र, बीज मंत्र होता है मूलाधार चक्र का, वो लम होता है। आप उसमें फोकस कर सकते हैं ताकि माँ से ब्लेसिंग पा सकते हैं। और शैलीपुत्री माँ का ओम शैलीपुत्रे नमः ये मंत्र का जाप करते हुए अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और माता से, माता रानी, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो माँ की जो कॉस्मोस एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है, आप माँ के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। तो इस समय माँ से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपका इनर हारमोनियस यूनियन, यानी आपके भीतर ही जो शिव शक्ति है, ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट करके जो आज्ञा चक्र में शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में आज्ञा चक्र में लोकेट करती हैं, वो ऊर्जा को आप समझ सके और महसूस कर सके कि यू आर कंप्लीट। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आउटर डीएम मिलेंगे तभी यू विल बी कंप्लीट, ऐसा नहीं है। इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का जब तक हारमोनियस रीयूनियन नहीं होता है तब तक आउटर डीएम के साथ यूनियन में आने से भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई सेपरेशन नहीं होगा। आई थिंक एंड आई विश एंड वी इनफैक्ट विश कि आपके नवरात्रि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो, बहुत ज़्यादा आगे सृष्टि के लिए आप काम करें, यूनिवर्स के ओवरऑल जो वाइब्रेशन है उसकी राइजिंग में आप लोग काम करें। कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। बहुत ज़्यादा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, परी अभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।